नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में ही 30 जुलाई 2023 तक लगभग 15 महीने गोचर करेंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। केतु को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या है और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक केतु के प्रभाव के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मकर राशि के जातकों पर केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं केतु क्या है। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं
और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 12 अप्रैल को केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव में केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु यहाँ पर अगले 15 महीनों तक विराजमान रहेंगे और इन 15 महीनों में आपके जीवन में आप क्या करेंगे, आपकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, आपका कैरियर क्या होगा, ये तय कर देंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र ये तो राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन केतु का गोचर अगले 15 महीनों तक आपके दशम भाव में ही रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको 3 बातें समझनी हैं। पहली बात कि केतु इन 15 महीनों में आपके कार्य क्षेत्र की दशा और दिशा तय कर देंगे। आपको नौकरी करनी है, व्यापार करना है, कृषि करनी है, रियल एस्टेट में जाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क में जाना है या किस क्षेत्र में जाना है, ये डिसाइड करेंगे केतु। दूसरी बात, केतु जहाँ पर भी होते हैं वहाँ की लालसा बढ़ा देते हैं, वहाँ की इच्छा को बढ़ा देते हैं, यानी आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपके अंदर एक लगन होगी, एक तीव्र इच्छा होगी कि आप हर हाल में जॉब या व्यापार में सेटल हो जाएं। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आप पूरा प्रयास करेंगे और आपको केतु नौकरी दिला भी देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको केतु सफलता दिला देंगे, आप अपने व्यापार व्यवसाय में सेटल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं
इन 15 महीनों में आपको जॉब या व्यापार या कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई भी कार्य जिससे कि आपका जीवन यापन हो सके, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आप अपने कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें, इतना आपको केतु प्रदान कर देंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी ग्रह का प्रभाव समझने के लिए ये देखना जरूरी होता है कि उसका गोचर जिस राशि में हो रहा है उस राशि के स्वामी का गोचर कहाँ पर है। तो यहाँ पर केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र वर्तमान में 31 मार्च को द्वादश भाव में गोचर करेंगे, विदेश भाव में। तो आपको विदेश में सफलता मिलने के ज़्यादा योग हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने घर से बाहर, जन्मभूमि से बाहर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं, या फिर आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाकर के सेटल होंगे और वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। अगले 15 महीनों तक शुक्र केतु को प्रभावित करेंगे और शुक्र का गोचर लगातार 12वें भाव, फिर लग्न भाव, धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव, संतान, छठे भाव, 7वें भाव, इस तरह से लगातार गोचर होता रहेगा। केवल छठे भाव और 8वें भाव में शुक्र का गोचर जब होगा तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र हर भाव में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देते हैं, तो केतु भी आपको बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। केवल और केवल सावधानी आपको ये रखनी है, अगर आप ऑलरेडी किसी नौकरी में हैं या किसी जॉब में हैं, तो चूंकि केतु पर शुक्र का प्रभाव है और शुक्र क्या है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र सौंदर्य है, तो आपका आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा होगा। कार्यस्थल पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है। विपरीत लिंगी के प्रति आपको व्यवहार बहुत ही सामान्य और गरिमापूर्ण रखना है, बहुत ही सावधानी से आपको कार्य करना है। इसके अलावा केतु आपको हर क्षेत्र में सफलता और लाभ देंगे। अब प्रश्न ये आता है कि आपको कार्य किस क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि केतु शुक्र से प्रभावित हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। जो जातक संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इन क्षेत्रों में उनकी रुचि है, तो उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का करते हैं, परफ्यूम्स का करते हैं, या महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं तो आप ज्वेलरी का कार्य करते हैं, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। घरेलू सुख सुविधा के साधनों वाले जो सामान हैं उनका व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके धन भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को फिर से आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। तो आपको शनि से संबंधित क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य है, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के क्षेत्र में या फिर रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में श्रम से संबंधित जो भी कार्य हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है और मंगल भूमि के कारक होते हैं, मंगल फोर्स के कारक होते हैं। तो आप ज़मीन खरीद करके अगर प्लाटिंग का कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो इन 15 महीनों में आपको केतु मिलिट्री या फोर्स में जॉब दिला देंगे।
आप अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो केतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जा करके बिठा देंगे। आपको बहुत उच्च स्तर की सफलता आपके कार्य व्यवसाय में मिलेगी। विशेष करके अगर आप सर्जन हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं, जो कोच हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके अंदर केतु कार्य करने की एक असीम ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। आप लगातार उसको करते रहेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। और केतु आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। लगातार आप उस कार्य को करते रहेंगे, रेस्टलेस होकर के उस कार्य को करेंगे और उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको केतु हर तरह का लाभ देंगे, क्योंकि केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं और मंगल के जैसा ही फल भी प्रदान करते हैं। और केतु की दृष्टियों की बात करें तो केतु को देवगुरु के समान ही दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। तो आइए इन पर बात कर लेते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी और चूंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, तो आपको अचानक से धन का लाभ करा देंगे। शुक्र धन भाव में हो या पंचम भाव में हो या लाभ के भाव में हो, शुक्र अभी 12वें भाव में है। इसके बाद अप्रैल में लग्न भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद सेकंड हाउस में आएंगे। इसी तरह से शुक्र का गोचर चलता रहेगा क्रमबद्ध रूप से। तो जब शुक्र का गोचर सेकंड हाउस में, फिफ्थ में या 11वें में होगा, आगे मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में बता दूंगा, वो समय जब आएगा। जब भी शुक्र सेकंड, फिफ्थ और 11वें में होंगे और केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ होगा। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं और जैसे ही शुक्र का गोचर लाभ धन के भाव में हो जाएगा, आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। सेकंड हाउस से परिवार का भी विचार किया जाता है। हालांकि परिवार में कई बार मतभेद करा देंगे, लेकिन आपका परिवार में वर्चस्व बना रहेगा। भोग के प्रति आपकी ज़्यादा प्रवृत्ति होगी और आप सभी सुखों का भोग भी करेंगे। और चूंकि केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और ये योग अगले 15 महीनों तक आपके जीवन में बनता रहेगा। तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और सुखों में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट या लॉटरी से या गोल्ड में आप निवेश करें, वहाँ भी आपको लाभ होगा। अब आइए केतु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु का गोचर है और सुख भाव के स्वामी है मंगल। तो चूंकि केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं, तो आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख दिला देंगे। दूसरी बात, केतु यहाँ पर राहु के अशुभ प्रभाव को भी समाप्त करेंगे। माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा,
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका चंद्रमा बलवान हो। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो अगर हम अपने मन को स्थिर करेंगे, भटकने से बचाएंगे, तो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा सफलता और लाभ मिलेगा। जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि दशम भाव में केतु आपके अंदर इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे, कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील होंगे, और जब वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी तो आपको सुख मिलेगा। अब आइए केतु की नवम दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और भाई बहनों या मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध भी थोड़ा खराब हो सकते हैं। लेकिन चूंकि केतु शुक्र की राशि में है तो संबंध उतना ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे। आप अपने मधुर वाणी और व्यवहार के बल पर उसे संभाल लेंगे। अब आइए केतु की नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल, ये कुंडली के त्रिक भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव, इनमें हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। और छठे भाव का केतु आपके अंदर बहुत अधिक शारीरिक क्षमता बढ़ा देगा। चूंकि केतु का प्रभाव मंगल के जैसा ही होता है, इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे। केतु आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और इसका लाभ ये होगा कि आप रोग और बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपके अंदर पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता होगी, यानी आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। और आप स्वभाव से बहुत अधिक कैलकुलेटिव माइंड के होंगे, यानी कोई भी कार्य हो आप उसे शुरू से अंत तक पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा हिसाब लगा लेंगे और तब उस कार्य को शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सफलता के पूरे योग बनते हैं। हर चीज़ को पूरी सटीकता से करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। और चूंकि आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि परिश्रम कराते हैं, और केतु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होगी, बिना रुके लगातार कार्य करने की क्षमता होगी, और कार्य को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद ही आप रुकेंगे। अपने कार्य पर बहुत अधिक फोकस करने की प्रवृत्ति होगी, और इससे आपको सफलता मिलेगी। बोलते कम हैं, बहुत माप तौल कर आप बात करेंगे, लेकिन लिखने में बहुत अच्छे होंगे। तो आप बहुत अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, वक्ता भी बन सकते हैं। हालांकि छठे भाव में केतु संपत्ति दिलाएंगे ननिहाल पक्ष से, लेकिन छोटा मोटा विवाद जरूर होगा। विवाद होगा लेकिन फाइनली वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। आपके स्वभाव में ये होगा कि आपको पालतू जानवर पालना बहुत पसंद होगा। खास करके आपको कुत्ता पालने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, और अगर आप कुत्ता पालते हैं तो ये आप केतु के लिए बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से केतु बलवान होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों को आप इग्नोर कर देंगे, इसलिए आपके कोई शत्रु नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी से बात ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप उसे सबक भी सिखाने में सक्षम होंगे। और चूंकि शुक्र की राशि में है, इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा आप सावधान रहें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को बचा करके रखें। अब आइए उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक सावधानियों की बात है, जैसा मैंने आपको बीच में बताया है, केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। शुक्र सौंदर्य है, शुक्र आकर्षण है, तो आपको आकर्षण से बचना होगा। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होगा, उससे आपको बचना होगा। और इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग के पदार्थों का भोजन करें, कन्याओं को खीर और मिष्ठान खिलाएं,
साथ ही साथ केतु का उपाय जरूर करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें अगर केतु अंश बल से कमज़ोर है तो केतु का उपाय करें। और अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तब तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे केतु, बुलंदियों पर पहुंचा देंगे केतु आपको। लेकिन केतु अगर अंश बल से कमज़ोर हैं तो उपाय कर लीजिए। और उपाय के तौर पर गणेश जी की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, मंदिर की साफ सफाई करें, उनकी उपासना करें। पालतू जानवरों को भोजन दें, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, पक्षियों को, इन्हें आप भोजन देते रहें। इससे केतु प्रसन्न होते हैं। खास करके कुत्ता पालने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। और सबसे बड़ा उपाय है कि आप देवगुरु को स्ट्रांग कर लें। देवगुरु को आप मजबूत करेंगे, केतु अपने आप मजबूत हो जाएंगे और शुभ फल देंगे। और देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर के स्नान करें। ये सब उपाय आप करते रहेंगे तो केतु आपको बहुत ही शुभ फल देंगे, बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आपको आगे रखेंगे और बहुत बड़ा लाभ देंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।